आज हमने स्टार्ट लेना है लेक्चर नंबर 10 है हमारा, जिसमें हमने स्टार्ट लेना है पेज लेआउट टैब का। तो पेज लेआउट टैब इस ट्यूटोरियल में इंशाल्लाह हम बात करेंगे थीम्स और पेज सेटअप के बारे में। दो रिबन्स हैं हमारे पास, थीम्स और पेज सेटअप। तो सबसे पहले हमारे पास थीम्स जो है उसका रिबन है थीम्स का। तो थीम के बारे में एक सिंपल सा कंसेप्ट लें कि अगर हमारे पास मोबाइल का एक थीम होता है, तो अगर हम मोबाइल थीम चेंज करते हैं तो क्या होता है, ओवरऑल इंटरफेस चेंज हो जाता है। मतलब रिंगटोन जो लगी हुई है वो भी चेंज हो जाती है ओवरऑल। तो सेम इधर भी ऐसा ही है कि अगर हमारे पास कुछ लिखा हुआ होता है और साथ में कुछ शेप्स जो है उनका इस्तेमाल किया किया हुआ है हमने, जैसे कोई शेप है यहाँ और शेप का कोई कलर होगा, और जैसे ही थीम का इस्तेमाल यहाँ हम करेंगे, थीम में क्या होगा कि फॉन्ट जो हमारे पास उसका फेस चेंज होगा, और साथ में क्या होगा कि जो हमारे पास ये एक शेप है इसका साथ साथ कलर भी चेंज होगा। तो चेक करते हैं कैसे, थीम्स में जाते हैं तो यहाँ से, तो जैसे ही हम यहाँ से चेंज करने लगते हैं, थीम इम्प्लीमेंट करते हैं, तो दो चीज़ें चेंज हो रही है। एक फॉन्ट का फेस यहाँ चेंज हो रहा है और साथ में शेप है उसका कलर भी चेंज हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि सिर्फ शेप का जो है वो कलर चेंज हो, तो यहाँ कलर का फीचर मौजूद है, यहाँ से सिर्फ कलर चेंज होगा। और अगर हम चाहते हैं कि नहीं सिर्फ फॉन्ट का फेस चेंज हो, तो फॉन्ट फेस हमारे पास होम टैब में भी यहाँ मौजूद है, जैसे हम पहले देख चुके हैं। लेकिन यहाँ भी ऑप्शन मौजूद है फॉन्ट के फेसेस का, तो यहाँ से भी कुछ फेस है, यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक इसमें लास्ट फीचर होता है जो होता है थीम्स इफ़ेक्ट का। तो ये कोई बहुत माइनर सा है कि अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं इम्प्लीमेंट हो जाता है, लेकिन इसके हमें पता नहीं चलता कि ये किस वजह से इसमें फ़ीचर रखा गया है। इसका बहुत माइनर सा शायद इस्तेमाल है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो रिबन है वो बहुत ही अहम रिबन है, पेज सेटअप। तो पेज सेटअप में हम देखते हैं क्या क्या फ़ीचर्स मौजूद हैं। बहुत अहम रिबन है हमारे पास पेज सेटअप। तो देखें ऊपर लिखे हुए के ऊपर आपको गैप यहाँ नज़र आ रहा होगा। तो ये गैप जो नज़र आ रहा है ये क्या है, तो पहले भी हमने बात की थी कि ये एक मार्जिन होता है। तो मार्जिन फीचर है सबसे पहला। बाय डिफ़ॉल्ट जो मार्जिन होता है वो 1 इंच टॉप बॉटम लेफ़्ट और राइट से होता है। मतलब टॉप बॉटम लेफ़्ट और राइट से 1 इंच बाय डिफ़ॉल्ट स्पेसेस होती है। अगर हम चाहें कि इसका स्पेस खुद एडजस्ट करना चाहें मार्जिन, तो टॉप से अगर ये मार्जिन हम बिल्कुल ख़त्म करना चाहें, माइनस में भी ले जा सकते हैं इसको। टॉप से जैसे मैंने यहाँ से कर दिया 0, ओके कर दिया। इसको मैं इग्नोर करता हूँ, ये कहता है कि कम से कम मार्जिन जो है होना चाहिए, तो मैं इग्नोर करता हूँ ताकि हम देख सकें। 0 मार्जिन यहाँ से हो गए तो देख सकते हैं आपके ऊपर से बिल्कुल ही स्पेस ख़त्म हो चुकी है। तो ये मार्जिन हम टॉप बॉटम लेफ़्ट और राइट से एडजस्ट कर सकते हैं। अब मार्जिन में एक और टाइप होती है मार्जिन की, जिसको गटर बोलते हैं। ये गटर फीचर इस्तेमाल किया जाता है बाइंडिंग के लिए। अक्सर बाइंडिंग की जाती है और लिखा हुआ जो है वो कट जाता है, या बाइंडिंग जब जल्दसाजी की जाती है तो वो धागे के अंदर ही आ जाता है। तो वजह क्या होती है, उसका गटर एडजस्ट नहीं किया हुआ होता। तो गटर वैसे टॉप और लेफ़्ट से होता है। अगर हम उर्दू की बात करें, इसमें उर्दू एक फ़ीचर इंस्टॉल कर दें, पाक उर्दू इंस्टॉल कर दें, तो फिर राइट इसकी पोजीशन भी हो सकती है उर्दू के लिए। अगर ये लेफ़्ट या टॉप हम करते हैं और यहाँ से हम गटर एडजस्ट करते हैं, होता ये मार्जिन ही है। यहाँ थोड़ा मुख्तलिफ नज़र आ रहा है हमें यहाँ, लेकिन होता ये मार्जिन ही है। एक एक्सपर्ट जो बंदा है वो मार्जिन अगर टॉप से वो 1 इंचज़ रखता है, तो वो गटर भी रखना है उसने, तो वो 2 इंचज़ मार्जिन कर देगा। उसका मतलब ये होगा 1 इंच गटर होगा और 1 इंच जो है वो मार्जिन होगा। ओके करें तो इसका रिज़ल्ट देखते हैं। तो रिज़ल्ट इसका हमें नज़र आता है यहाँ से। तो ये मार्जिन जैसा ही होता है, लेकिन इस्तेमाल किया जाता है बाइंडिंग के लिए। उसके बाद ये पेज आपको नज़र आ रहा है, ये वर्टिकली नज़र आ रहा है, इसको पोर्ट्रेट बोलते हैं। ये इसका पेज का रुख होता है, इसको ओरिएंटेशन कहते हैं। ये हमेशा किसी भी सॉफ्टवेयर में देखें ये 2 तरह से होती है, या तो पोर्ट्रेट होता है या फिर लैंडस्केप होता है। जैसे अगर इस पेज पर हमने टाइम टेबल बनाना है, तो हम टाइम टेबल इस पेज पर नहीं बनाएंगे। हम चाहेंगे कि इसकी विड्थ ज़्यादा हो, तो फिर ओरिएंटेशन हम लैंडस्केप करके यहाँ अगर टाइम टेबल बनाना चाहें तो ईज़िली बना सकते हैं। तो ओरिएंटेशन 2 तरह से होती है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। उसके बाद पेज का साइज़ बहुत ही अहम है। बाय डिफ़ॉल्ट ये लेटर होता है,
अगर हम चेंज करना चाहें, A4 करना चाहें, A0, A1, A2, A3, A4, बहुत से साइजेस होते हैं। लेकिन जब हम ये काम कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं ताकि इसका प्रिंट भी निकाला जा सके। प्रिंट तब निकाल सकते हैं जब हमें ये पता हो कि हमारे पास ऑफिस में कौन सा पेपर जो है वो अवेलेबल है। तो जो हमारे पास पेपर अवेलेबल होगा वो साइज़ हम यहाँ से एडजस्ट करके उसका प्रिंट भी ले सकते हैं। और प्रिंट से रिलेटेड एक शार्ट की कंट्रोल F2 यूज़ की जाती है प्रिंट प्रीव्यू के लिए। तो हम देख सकते हैं कि ये प्रिंट अगर इसका लेना हो तो प्रीव्यू कैसा होगा, कंट्रोल F2। और कंट्रोल P वैसे नॉर्मली प्रिंट के लिए इस्तेमाल शार्ट की जाती है। तो अब हमारे पास ये जो लिखा हुआ है, हम ये चाहते हैं, थोड़ा इसका जूम करते हैं, हम ये चाहते हैं कि इसके कॉलम बना लिए जाएं, 1 2, पहले तो ये एक है ही सही, 2 बनाए, 3 या 4, तो कॉलम हम यहाँ से 2 3 4 जितने भी बनाना चाहें, 3 है, मोर कॉलम में जाकर 4 5 6 जितने बनाना चाहें बना सकते हैं। हम 2 पे क्लिक करते हैं तो ये 2 कॉलम्स आ जाते हैं। तो कॉलम जितने, जिस तरीके से न्यूज़पेपर होता है उसमें कॉलम ज़्यादा होते हैं, तो ज़्यादा कॉलम भी अगर हम एडजस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। कॉलम्स के बाद हमारे पास एक फीचर ब्रेक्स होता है, फिर लाइन नंबर्स होता है। तो अगर हम देखें कि पिछले टैब्स के अंदर हम देख चुके हैं, ब्रेक भी था, इंसर्ट टैब के अंदर हमने देखा था ये पेज ब्रेक। तो यहाँ फीचर ब्रेक का है। लाइन नंबरिंग की बात की जा रही है तो होम टैब के अंदर हमने नंबरिंग की बात की थी। तो यहाँ फीचर देने की वजह क्या है, ब्रेक्स में कुछ और फीचर्स भी हैं जो हमें ज़रूरत पड़ती है। देख लेते हैं। सबसे पहला फीचर पेज ब्रेक जो हम पहले इंसर्ट में देख चुके हैं। अब सेकंड है कॉलम ब्रेक। तो ये फीचर पहले नहीं था, तो यहाँ है कि अगर हम यहाँ से कॉलम को ब्रेक करना चाह रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये ब्रेक होकर अगले पेज पर ना जाए, अगले कॉलम में ट्रांसफ़र हो जाए, तो कैसे मुमकिन है। तो हम कॉलम ब्रेक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये ब्रेक होकर अगले कॉलम में शिफ्ट हो गया। तो ये हमारे पास ब्रेक हो गया, कॉलम ब्रेक। उसके बाद ऐसा होता है कि हम ये चाहते हैं कि यहाँ और ऊपर यहाँ इतना गैप नहीं है, हम पिक्चर को यहाँ एडजस्ट करना चाह रहे हैं, तो टेक्स्ट रैपिंग करेंगे। टेक्स्ट रैपिंग पे क्लिक करेंगे, लिखा हुआ आगे को मुंतकिल होता जाएगा, एडजस्ट होता जाएगा और स्पेस इतना बच जाएगा, यहाँ हम पिक्चर वगैरह को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास फीचर होता है टेक्स्ट रैपिंग का। टेक्स्ट रैपिंग के बाद एक फीचर है, ये मैं अभी यहाँ से स्किप कर रहा हूँ, एंड पर बताऊँगा नेक्स्ट पेज का, कि हम पिछले पेज के साथ लिंक तोड़ना चाह रहे होते हैं तो वो कैसे तोड़ते हैं। इसकी एग्जांपल ऐसे है, जैसे हेडर के अंदर हमने पेज नंबरिंग दी थी 1 2 3, हम चाहते हैं पहला 1 2 तो ठीक है, उसके बाद 3 ना हो, अल्फ़ाबेट्स हो, AB हो, उसके बाद C ना हो, रोमन हो, तो उनके लिए पेजेस को आपस में उनका जो लिंक है वो तोड़ना होता है, तो वो इस फीचर के ज़रिए हम तोड़ सकते हैं जो नेक्स्ट पेज का होता है। इसको इंशाल्लाह भी देखते हैं। कंटिन्यूस होता है हमारे पास, किस लिए कि अगर ये फॉर एग्जांपल एक पैराग्राफ है, मैं चाहता हूँ डॉक्यूमेंट से एक नया पैराग्राफ बन जाए, एक नया सेक्शन बन जाए, तो उसके लिए फीचर मैं ये यूज़ करूँगा कंटिन्यूस का। तो ये डॉक्यूमेंट से एक नया पैराग्राफ बन चुके हैं। आगे हम नंबरिंग देखते हैं, उसके अंदर आपको नज़र आएगा कि ये वाकई नया पैराग्राफ बन चुका है। तो इंशाल्लाह ये नेक्स्ट देखते हैं उसमें। तो कंटिन्यूस नए सेक्शन के लिए होता है कि अगर हम एक पैराग्राफ के 2 पैराग्राफ बनाना चाहें अलग अलग तो बना सकते हैं। उसके बाद इवन और ऑड है, तो इसके लिए हमारे पास नंबर का होना लाजमी है। तो हम कोई नंबर लगा देते हैं, टॉप ऑफ पेज कर देते हैं, हेडर के अंदर कोई नंबर लगा देते हैं ताकि हम इसको देख सकें। तो ये हमारे पास देखिए एक नंबर आ चुका है, पेज नंबर 1 है। हम चाहते हैं कि यहाँ से पेज को ब्रेक करें और ये ऑड पर जाए या इवन पर जाए, तो उसके लिए ये फीचर्स होते हैं। अगर यहाँ से हम इवन करते हैं तो 1 के बाद इवन कौन सा होता है, 2 होता है। अगर 2 पर हैं और इवन करेंगे तो 2 के बाद 4 पर ले जाएगा। अगर यहाँ से हम ऑड करते हैं तो ये 2 पर नहीं जाएगा, ये 1 के बाद 3 पे जाएगा। क्लिक करके देख लेते हैं, ये यहाँ से 3 पर आ चुका है। तो इस वजह से कई बार ऐसा होता है कि हमने किसी लिखे हुए को लेकर जाना होता है ऑड या इवन पर, कहीं से मिस्टेक हो जाती है, तो वहाँ ये फीचर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल हमारे पास ब्रेक्स के फीचर हो गए। ब्रेक के बाद हमारे पास नंबर्स है। तो ये भी एक सोचने की बात है कि नंबर्स पहले दिए जा चुके थे, तो अब यहाँ फीचर देने की क्या वजह है। तो लाइन नंबर इसलिए दिए गए हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हम नंबरिंग देते हैं और ये पेज ख़त्म हो जाता है, तो अगले पेज पर जो लाइन नंबर्स है तो वो कौन से कंटिन्यूसली होंगे या क्या तरतीब होगी। तो उस वजह से इन्होंने यहाँ फीचर दिया है कि अगर हम इसको कंटिन्यूस करते हैं और इसको आगे चलाते जाते हैं, इसके आगे हम कुछ और लिखते हैं, कोई पैराग्राफ लिख लेते हैं, तो क्या होगा कि ये पेज, अगर ये यहाँ से हम कॉपी पेस्ट कुछ कर लेते हैं, इसको कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, अगले पेज पर जाए तो क्या सिलसिला होगा, नंबरिंग की क्या तरतीब होगी। तो देखें अगले पेज पर
22 से स्टार्ट हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि ऐसा सिलसिला ना हो, तो फिर जो पहले वाला फीचर हमारे पास नंबरिंग वाला था वो काफ़ी नहीं था। तो यहाँ हम क्या करेंगे, रीस्टार्ट ईच पेज कर देंगे। रिस्टार्ट ईच पेज में क्या होगा, 21 तक ये पेज पर नंबरिंग आई है, नेक्स्ट पेज से फिर 1 से स्टार्ट हो गया। अगर हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, रीस्टार्ट ईच सेक्शन हो जाए, तो हम क्लिक करते हैं। तो अब आपको यहाँ देखना होगा कि जो हमने यहाँ से डॉक्यूमेंट लिखा हुआ ब्रेक किया था, क्या वाकई वो अलग सेक्शन था। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ से 1 के बाद फिर 1 स्टार्ट इसलिए कर रहा है कि ये नया पैराग्राफ है। तो एक पेज पर अगर 3 पैराग्राफ हैं तो उनकी नंबरिंग 1 2 3 1 2 3 1 2 3 कर सकता है। तो ये हमारे पास होगा रिस्टार्ट ईच सेक्शन से। फिर कभी ऐसा भी होता है कि हम चाहते हैं कि ये कुछ पैराग्राफ हैं, इनकी नंबरिंग ना हो, तो फिर क्या करेंगे, हम सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ कर देंगे। तो यहाँ से नंबरिंग ख़त्म हो जाएगी जिन पैराग्राफ की हम नंबरिंग चाहते हैं कि इनकी नंबरिंग ना हो। तो ये हमारे पास ओवरऑल फीचर्स होते हैं। लाइन नंबरिंग ऑप्शन मज़ीद फॉर्मेटिंग के हवाले से सेटिंग में भी मौजूद हैं, ठीक है। और लास्ट हमारे पास में फीचर्स होता है हाइफेनेशन का। हाइफेनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। हाइफेनेशन क्या है? हाइफेन इंग्लिश में एक हम यूज़ करते हैं सिंबल, उसी से हाइफेनेशन प्रोसेस होता है। जैसे देखें कि अगर मैंने यहाँ लिखा है कोई एक वर्ड लिखा है, जैसे कंप्यूटर मैंने लिखा है, इसको पेज के एंड पर ले जाते हैं, यहाँ इसका लाइन एंड हो रही है, यहाँ तक ले जाते हैं, और क्या होता है कि स्पेस बढ़ाते हैं तो ये क्या होगा, नीचे ड्रॉप हो जाएगा। हम ये चाहते हैं कि ये कम्प्लीटली नीचे ड्रॉप ना हो, 2-3 करैक्टर ऊपर रह जाएं, बाकी नीचे आ जाएं। तो इधर एक सिंबल यूज होता है जिसको हाइफन बोलते हैं, और ये प्रोसेस हाइफेनेशन होता है। 2 तरह से होते हैं, ऑटोमेटिक भी होते हैं और मैनुअल भी होते हैं। ऑटोमेटिक करते हैं, फिर देखते हैं हम क्या होता है इसमें। ये 3 जो करैक्टर्स हैं, इनको पर अगर आप गौर करें देख सकते हैं कि 3 करैक्टर ऊपर रह गए, और ये डैश जो है इसको हाइफन बोलते हैं। तो बाकी लिखा हुआ नीचे आ गया, तो इसमें स्पेसिंग हमारी काफ़ी बच जाती है। तो अगर हम इसको मैनुअल करना चाहें तो हमारी मर्ज़ी है, हम पहले करैक्टर के बाद ड्रॉप करा दें। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट 3 करैक्टर के बाद ड्रॉप होता है। जैसे ओके करेंगे तो ये सी के बाद ही बाकी ड्रॉप कर देगा। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, हाइफेनेशन कहलाता है। तो ये हो गया हमारे पास। तो हम बात करते हैं, लास्ट एक फ़ीचर रह चुका है जो हमने यहाँ से छोड़ा था। ये कौन सा फ़ीचर था हमारे पास, ब्रेक्स में छोड़ा था नेक्स्ट पेज का। तो ये यूनिवर्सिटी लेवल तक का एक क्वेश्चन होता है, और जब थीसिस वगैरह लिख रहे होते हैं उसमें ये चीज़ ज़रूरत पड़ती है कि अगर हमारे पास को अच्छे से यहीं से समझ लेना है। पेज नंबर मैं यहाँ देता हूँ 1 2 3। तो यहाँ हमने पेज नंबर 1 आ गया। कंट्रोल एंटर करने से क्या हुआ, पेज 2 हो गया और फिर पेज 3 हो गया। मैं ये चाहता हूँ कि ये पेज 3 ना हो, यहाँ क्या अल्फ़ाबेट्स आ जाएँ। तो फिर क्या होगा, हम जाते हैं पेज लेआउट में और यहाँ से ब्रेक्स में जाकर करते हैं इसको नेक्स्ट पेज। यहाँ डबल क्लिक करेंगे और ऊपर डिज़ाइन का टैब ओपन होगा हेडर एंड फुटर के फीचर्स में। लिंक टू प्रीवियस पे क्लिक करेंगे, इसका लिंक प्रीवियस पेज के साथ हमने क्या कर दिया, तोड़ दिया। इंसर्ट टैब में आ गए, पेज नंबर में आ गए, और यहाँ आकर हमने कर दिया फॉर्मेट पेज नंबर्स, और यहाँ से हमने इसको अल्फ़ाबेट्स कर दिया और स्टार्ट ऐड पे क्लिक कर दिया, ओके कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि पहला पेज 1 है, दूसरा 2, और उसके बाद अल्फ़ाबेट स्टार्ट हो गया, ए हो गया, फिर बी हो गया, फिर सी हो गया। हम ये चाहते हैं कि ये जो सी है, सी ना हो, रोमन गिनती यहाँ हो। एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ, यहाँ क्या करना है, हमने पेज लेआउट में आकर यहाँ से हमने ब्रेक करना है, यहाँ से नेक्स्ट पेज के बाद यहाँ डबल क्लिक करना है, लिंक टू प्रीवियस करना है, उसके बाद इंसर्ट में जाकर फॉर्मेट पेज नंबर में जाकर यहाँ से कर देना इसको रोमन और स्टार्ट एट। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास सबसे पहले जो पेज था वो क्या है, पेज नंबर 1 है, पेज के 1 के बाद 2 है, 2 के बाद ए, उसके बाद बी के बाद हमारे पास रोमन है 1, और अगर कंट्रोल एंटर करें तो फिर 2, और इस तरतीब से चलता जाएगा। तो ये काफ़ी थीसिस में हमें काम आता है। ये कोई हम नोट्स वगैरह लिख रहे होते हैं, ऐसा होता है कि हम कहते हैं टेबल ऑफ कंटेंट हमने बनाया, पहले जो पेजेस हैं उन पर नंबर ना हो, तीसरे पेज से 1 से स्टार्ट हो, तो वहाँ ये चीज़ काम आती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पेज लेआउट के 2 रिबन समझ आ चुके होंगे, थीम्स और पेज सेटअप। तो बहुत ही अहम रिबन है हमारा पेज सेटअप। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह ट्यूटोरियल में नेक्स्ट रिबन्स के साथ मिलते हैं, तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।